बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज बात करेंगे हम बकरी फार्मिंग के अंदर सक्सेस के हवाले से कि इस काम के अंदर कामयाबी के लिए हमारे पास किस चीज़ को समझना इंतहाई ज़रूरी है, किस चीज़ के बारे में इल्म होना हमारे पास इंतहाई ज़रूरी है। यानी सबसे बेसिक चीज़ क्या है, सबसे जो की पॉइंट है इस काम में वो क्या है। आजकल ये गंदम का सीज़न है, आपको साथ ये भी दिखा दूँ, ये थ्रेशर लगी हुई है जी, ये देख लें। यानी गंदम निकाली जा रही है तो ये थ्रेशर के सामने से जो तूड़ी निकलती है वो इस तरीक़ाकार से, ये आपको धूल सी नज़र आ रही होगी, तो ये गंदम निकाली जा रही है। तो आप किसी भी नस्ल की बकरियां रख लें, किसी भी एरिया के अंदर रख लें, जब तक आपको फीड मैनेजमेंट नहीं आती, आपको बकरी की खुराक की समझ नहीं आती, खुराक की टाइमिंग और मिकदार की समझ नहीं आती, आप इस काम में कामयाब नहीं हो सकते। देखें, सबसे सक्सेसफुल बंदा वही है। बहुत से दोस्त जो हैं वो ये काम करते हैं बकरी फार्मिंग के अंदर ख़ास तौर पे कि वो 3 से 4 महीने की फार्मिंग करते हैं कुर्बानी के हवाले से। अब वो सीज़न है, अमूमी तौर पे हम बाहर निकलते हैं, दोस्त अहबाब के पास जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो बहुत से दोस्त जो हैं वो कुर्बानी से तकरीबन 4 महीने पहले, यानी रमज़ान शरीफ के करीब, रमज़ान मुबारक के महीने से चंद दिन पहले एक्टिव होते हैं, यानी बकरे वगैरह ख़रीदते हैं और 2-3 महीने उनकी केयर करते हैं, फीड उनको डालते हैं और उसके बाद जो है उनको सेल आउट कर देते हैं। इसी तरीके कार से कुछ बंदे जो हैं वो सारा साल ये फार्मिंग करते हैं और उसमें से कुछ जानवर सेल आउट करते हैं, कुर्बानी पे करते हैं, या वैसे जो फीमेल्स जानवर होते हैं वो तैयार हुए, डिलीवर किए हुए, वो सेल आउट करके अर्निंग यानी कमाते हैं। इस काम से कुछ ना कुछ वो अर्न करते हैं। लेकिन अक्सर दोस्त जो हैं वो ये शिकवा करते हुए, वो ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि इस काम में फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। असल वजह क्या है? फीड मैनेजमेंट, खुराक। बहुत से बंदे जो हैं वो खुराक जो है उसको सही मानों में समझ नहीं पाते। और जैसे मैंने पहले भी इतनी बात की थी, अब भी कर रहा हूँ कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि आपके जो जानवर हैं ये वीक हैं। अब ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्दी जानवर जो हमने देखे हैं वो असल में चीज़ें ये हैं कि उनको फीड इस तरीके कार की दी जाती है कि जो फैट बढ़ाती है। फिर उन लोगों का काम इस तरह का है कि वो इस जानवर की सेल से, यानी इसको फ़रोख्त करके उन्होंने अर्न नहीं करना, उनकी मार्केटिंग है ये जानवर, वो इनको दिखा के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब इस तरह की चीज़ होगी तो हम इनको जो है वो यानी बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी खिला देंगे। लेकिन जब हमने कैलकुलेटेड चीज़ें खिलानी है, छोटा शौक करना है और चीज़ें जो हैं उनको मेंटेन करना है, यानी अखराजात का भी हमने तखमीना लगाना है कि कितना ख़र्चा हो रहा है, और फिर ये एट द एंड हमें दे के क्या जा रहा है। अगर जानवर हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हों, यानी फैट वाले हों, मोटे ताज़े हों, लेकिन उनसे हमें अर्न कुछ ना हो रहा हो, तो हमें फ़ायदा क्या है? असल चीज़ तो ये है ना कि हम अपनी कॉस्ट को, अखराजात को जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं उसको मेंटेन रखें और उसके मुताबिक इनकी ग्रोथ को चेक करें कि कितना ये ग्रो करते हैं, कितना ये वेट गेन करते हैं, कितना ये हमें आउटपुट देते हैं बच्चों की शक्ल में, दूध की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, और फिर एट द एंड हमें प्रॉफिट क्या होता है, हमें फ़ायदा क्या मिलता है। अगर लॉस में जाना है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मोटे करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने हर सूरत, हर मुमकिन हद तक जो इनकी फीडिंग कॉस्ट है उसको मैनेज करना है। अब मैनेज करने से मुराद ये है कि लो करना है और उसके दायरा कार में रहते हुए, यानी लो कैपेसिटी में, लो कैपेसिटी से मुराद जो है कम पैसों में, हमने इनसे ग्रोथ रेट भी लेना है। तो मैं जिस तरह की फीड डाल रहा हूँ, मैंने भी ये काम सारे देखे हैं जो आप देख के कमेंट करते हैं और करके भी देखे हैं। एट द एंड नुकसान होता है जब हमने इस काम से यानी ये दिखा के, शो ऑफ करके, इससे कोई बिज़नेस रन नहीं करना, साथ यानी कोई प्रोडक्ट अपनी सेल आउट नहीं करनी है, कोई काम सेल परचेज़ का नहीं करना है, तो फिर ये हमें डायरेक्ट जो है बेनिफिट नहीं देंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती जो दोस्त ये कहते हैं कि वो किस हवाले से ये कहते हैं। मुझे ठीक है, नज़र आ रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऊपर से ये भरे हुए हों
और गोल मटोल से हों, ज़ाहिर बात है कि उसको फिर अखराजात भी उस तरह के होंगे। उस तरह की फीड को भी हम समझते हैं, ये नहीं कि नहीं समझते। लेकिन जब हम कैलकुलेटेड चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमने वो उनकी अलान स्टार्ट हो गया था जी मस्जिद में। तो बात मैं ये कर रहा था कि इनकी फीडिंग कॉस्ट को हमने मैनेज करके कम से कम कॉस्ट में इनको पालना है और इनसे फ़ायदा लेना। अब ये देखिए बकरा सामने खड़ा है। अब मुझे पता है कि मैं इसको क्या फीड दे रहा हूँ और आप लोगों को भी पता है जो डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देखते हैं कि इनको ग्रीन फूडर मिल रहा है और साथ जो दाना है तकरीबन 10-12 दिन से शुरू हुआ है। तो इसके ऊपर फीड इनकी यही है, ये बरसीम जो है इसको खा रहे हैं। अभी जो फीड इनकी चेंज करनी है मैंने कल से, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो इस फीड के अंदर जिस जगह पे ये खड़ा है, ठीक है ये नॉर्मल वेट के अंदर है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि जिस खुराक के ऊपर मैंने इसको पाला है उसके ऊपर ये मुझे कुछ ना कुछ देगा, लेगा नहीं। यही सूरत हाल ये बाकी जानवरों की है। तो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है तो बिल्कुल हड्डियाँ भी नहीं। ज़ाहिर बात है कि मैं अक्सर वीडियोस के अंदर ये कहता हूँ कि आप अपनी फीड को वहाँ तक मैनेज रखें कि वो आपको एट दी एंड कुछ ना कुछ दे जाएं, आपसे ले के ना जाएं। यही सूरत हाल इधर है। पीछे हटें भाई। अब वो ज़ाहिर बात है कि जो कहते हैं कि इनका जो है वो इनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। बॉडी वेट, ये गब्बन बकरी खड़ी है, इसको भी कोई एक्स्ट्रा फीड अभी तक मैंने जो आपको बताई है सिर्फ वही है। उसके ऊपर इसकी ग्रोथ, इसकी बॉडी का साइज़, जो हवाना वगैरह इसने बनाया वो भी आपको दिखा देता हूँ। थोड़ी आगे हो जाए भाई, ये लें। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमने इनसे आउटपुट लेना है, फीडबैक लेना है इनसे। तो खुराक इनको देनी है, उसको हमने खुद मैनेज करना है पैसों के हवाले से। जब हम ये नहीं करेंगे तो फिर जो है जब हम कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को तो फिर नुकसान में चले जाएंगे। अब कोई भाई अगर एतराज़ करता है तो वो ज़ाहिर बात है कि वो देखी हुई चीज़ों के मुताबिक करता है। फिर एक और चीज़ होती है, जब आपके पास 1-2 जानवर होते हैं ना, उनकी सेहत, उनकी फीड और हवाले से हम मैनेज करते हैं। जब वही 8-10 पे जाते हैं तो फिर और सूरत हाल होती है। इन चीज़ों को भी समझा करें, देखा करें। अक्सर दोस्त जो होते हैं वो शौक़ करते हैं शहरों के अंदर 1-2 जानवर रखे हुए हैं, या गांव के अंदर भी कहीं पे भी वो रहते हो, तो उसकी हमें इतना फील नहीं होता चीज़ें। शौक़ से हमने जानवर रखा है तो उसके ऊपर हम अंधाधुन खर्चा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि शौक़ है, शौक़ लेता है, देता नहीं होता। जब हम उसको एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ों को, यानी हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या दे रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं। ज़ाहिर बात है कि जब शौक़ वाले नहीं भागते, आपने अक्सर देखा होगा, नुकसान भी हो जाए वो नहीं भागते। लेकिन जो बंदे फिर इन चीज़ों को देखते हैं कि हमें क्या दे रहे हैं, वो पहले साल में भाग जाते हैं। जब कोई बीमारी आती है, जानवर एक्सपायर होते हैं, अखराजात ज़्यादा होते हैं, लॉस होता है, वो भाग जाते हैं। वजह क्या है कि उन्होंने देखा प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अखराजात को और आउटपुट को कि ये फीडबैक हमें क्या दे रही हैं, नुकसान हुआ वो भाग गए। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि इस काम के अंदर सबसे जो बेहतर, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है फीड मैनेजमेंट, खुराक। इसकी खुराक को समझना। जो आप काम कर रहे हैं, बकरी का कर रहे हैं, बकरे का कर रहे हैं, उसको आप कैलकुलेट करें, देखें कि इस खर्चे के ऊपर ये मुझे कैसा ग्रोथ रेट दे रही है ये जानवर, या दे रहा है, और उससे मुझे क्या हासिल हो रहा है। अदरवाइज़ इस काम का कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।